Assalamualaikum students. Today we are going to start lecture number 3 which is numbers and arithmetic operations. Previous lectures में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1A के कुछ क्वेश्चंस कुछ पार्ट्स करवाए थे जो कि प्लेस वैल्यू के बारे में थे। फिर आपने उनको नंबर्स में चेंज करना था, किसी को वर्ड में चेंज करना था। इसी तरीके से आज आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लेस वैल्यू में लिखना है। ठीक है, कोई भी आपको अमाउंट दी गई है, आपने उसकी क्या लिखनी है, उसमें किसी भी नंबर को जिसको सर्कल किया गया है उसकी आपने क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू, मतलब उसकी आपने पोजीशन बतानी है उस नंबर में। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट ए है 14179,623। तो जिसके ऊपर हमने इस सर्कल किया है मतलब 7 पे, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है यूनिट, फिर होता है टेंस, हंड्रेड्स, फिर आता है हमारे पास 1000 एंड 10,000, मतलब ये क्या बन रहा है 70,000। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू है 70,000, 7 की प्लेस वैल्यू है। उसके बाद बी आपके पास पार्ट है 1090 स्पेस 900 स्पेस 605। अब यहाँ पर 9 पे सर्कल किया गया है, इट्स मीन आपने 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 9 की पोजीशन बतानी है। तो आपने इस तरीके से करना है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, फिर आपके पास आएगा 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। मतलब 9 जो है वो टेंस में है, तो टेंस में हम कैसे लिखते हैं 90, तो 90 मिलियन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, मतलब आपने इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है। कैसे, 7 की एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे होगी, मतलब 7 अगर यहाँ पे मिलियन है तो बाकी जितने डिजिट्स होंगे हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, 0। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर इस 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 की हम एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 0 लिखने के बाद स्पेस 3 डिजिट 5 12 है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा 30, उसके बाद स्पेस आएगी, देन अगेन 30 आएंगे। फिर आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, 5 की प्लेस वैल्यू लिखी 500 000 प्लस, उसके बाद आपने लिखी है 1 की, 1 लिखने के बाद कितने 0 आने चाहिए, 2 की जगह पे 0 आएगा, स्पेस, और फिर उसके बाद 30 आएंगे। उसके बाद 2 की आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। 2 की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होगी, 2 लिखने के बाद स्पेस आ रही है, स्पेस के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 30 आएंगे। देन अगेन प्लस का साइन, 8 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, मतलब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। 8 100 बनता है, तो 100 में कितने 0 होते हैं 2, तो हमने लिख लिए। इस तरीके से आप डिजिट को भी देख के 0 लगा सकते हैं, मतलब 2 डिजिट है तो 2 ही आपने क्या करना है, जीरोस लगाने हैं। उसके बाद अगेन क्या आएगा, प्लस का साइन, फिर 4 का डिजिट आएगा, और उसके बाद लास्ट वन जो डिजिट है वो सिर्फ 1 है, इट्स मीन आपने क्या करना है 1 ही 0 पुट करना है यहाँ पे। फिर प्लस का साइन आएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो कोई 0 यहाँ पे नहीं आएगा। इस तरीके से आपने एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या करना है, फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब होता है कि आपने बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे पास 3 अमाउंट्स लिखी हुई हैं। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि बिगर कौन सी है, फिर स्मॉलर, उससे स्मॉलर आपने लिखनी है। बिगर वैल्यू इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे बिगर वैल्यू है यहाँ पर 749,630,928। उसके बाद हमारे पास स्मॉलेस्ट आती है 749,613,829 एंड स्मॉलर कौन सी है हमारे पास 749,603 एंड 298। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1B विच इज़ अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन मतलब कोई भी आपके पास नंबर्स हैं, आपने इनको क्या करना होता है, ऐड मतलब जमा करना होता है, कलेक्ट करना होता है नंबर्स को। उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस, फ़र्क। डिफरेंस मतलब आपने वैल्यूज़ को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए हमारे पास है 6920110110
इज, ये आपके पास ब्लैंक आएगी, उसके बाद मोर देन 690000। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है कि आपने फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस करना है, तो आपके पास आंसर ये आएगा 20110। ओके स्टूडेंट्स, मोर देन का यहाँ पे मतलब है कि आपने डिफरेंस फाइंड करना है। बी आपके पास पार्ट आता है सम ऑफ 4952106 एंड 900000 इज, सम का मतलब होता है कि आपने ऐड करनी है, मतलब ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो इस ब्लैंक में आप लिखेंगे, और आंसर हमारे पास आया है 5 स्पेस 852 3 डिजिट्स स्पेस 106। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात बताती हूँ, जब आपने ये कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करने के बाद आपने देखना है कि आपने उसको राइट स्पेस में लिखना है, मतलब 3 डिजिट्स स्पेस 3 डिजिट्स, फिर जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपने लेफ्ट साइड पे लिखना होता है। सी आपके पास आता है 5874813 इज ग्रेटर देन 5774 बाय, ये आपके पास ब्लैक है। अब यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन है ये किसको शो कर रहा है कि आपने इन टू वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, आपने इन टू वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा 100000, ठीक है। उसके बाद डी वाला ऑप्शन आपके पास आता है 3 स्पेस 421 स्पेस 792 एंड 421 792 टुगेदर मेक, टुगेदर मतलब एक साथ मिलके, ये दोनों वैल्यूज एक साथ मिलके क्या बनाती हैं, कौन सी वैल्यू बनाती हैं, इट्स मीन आपने क्या करना है, इन दोनों का सम अप करना है। सम अप करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा 3843584। नाउ स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ अबाउट ट्रू और फॉल्स। आपके पास स्टेटमेंट्स है और आपने इसको अच्छे तरीके से पहले रीड करना है, बाद में आपने बताना है ये ट्रू है ये फॉल्स है। ए है हमारे पास, इफ 1 इज एड टू द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इट मेक्स द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ 9999, ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे मतलब ये 1 बिलियन 100 समथिंग, सम जीरोज आएंगे, मतलब वो वंस में चला जाएगा, वो स्मॉलर हो जाएगा। इट्स मीन ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि अगर हम ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर ही बनेगा। बी वाला हमारे पास है 5 स्पेस 00 स्पेस 000 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 600 500 एंड 000। अब वो कहते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 600। इसी तरीके से आप देख लें यहाँ से ये जो 500 ये 000, इस वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू से माइनस करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा 600। तो ये बिल्कुल ठीक है, इट्स मीन ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद सी ऑप्शन है हमारे पास 750 स्पेस 000 इज द सम ऑफ 500 000 एंड 2500। वो कहते हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। नहीं, अगर आप ये इसको और इसको ऐड करोगे ये बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे 75 की जगह पे अगर हम 25 और 5 को ऐड करें तो हमारे पास 30 आना चाहिए, ठीक है। तो इट्स मीन ये क्या हुआ, रॉन्ग है। उसके बाद डी हमारे पास आता है द डिफरेंस ऑफ 12500720 एंड 22500720 इज 12500 स्पेस 000। अब क्या मतलब है इसका कि डिफरेंस आपने निकालना है इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 500720 और यहाँ पे 500720 ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं,
डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? 12 और 22 का। तो 12 और 22 में 10 का डिफरेंस है, ना कि 12 का। तो यहाँ पे अगर 10 होता तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होनी थी? ट्रू होनी थी, लेकिन अभी ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास आती है 9216 477 इज अ सम ऑफ 8 स्पेस 120 595 एंड 1095 882। वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई हुई है ये किसका सम है? इन दोनों वैल्यूज़ का। तो अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास यही आंसर आएगा। इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन आपने इसी मेथडोलॉजी से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।